अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लाइक किया मेरा व्लॉग। सो इसीलिए आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए आपको आज न्यूयॉर्क की एक अलग जगह पे, जिसे ब्रुकलिन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे आज आपको विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, यहाँ पे क्या रहन सहन के तरीक़ाकार हैं। और यहाँ पे आप बिल्कुल मेरे सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, आप देखेंगे तो ये देखें, ये स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग जो है ये जानी जाती है नाम से USCIS के नाम से, जिसे हम कहते हैं कि जो इमिग्रेंट वीज़ा वगैरह जो होते हैं, जो जिनके केसेस वगैरह होते हैं, वो USCIS एग्जैक्टली इसका नाम है। तो इसमें जो है वो सारे केसेस वगैरह जो हैं वो लोगों के देखे जाते हैं। तो ये आपको मैं क्लोज से भी दिखा सकता हूँ। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एज आ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग के नाम से भी जानी जाती है न्यूयॉर्क में। 100 से ज़्यादा जो हैं वो स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स है। स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग को हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो वो बिल्डिंग जो जिनकी जो मंजिलें हैं वो 100 से ऊपर मंजिलें हैं जिनकी, तो उनको जो है हम लोग स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाइट देखिए कितनी ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो है वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो बाय ईयरली थोड़ा सा जो है वो ज़मीन में थोड़ा सा डस जाता है इन बिल्डिंग्स की वजह से। सो आपको इसके अलावा इसके बिल्कुल साथ ही एक नई बिल्डिंग है, अगर आप कैमरे में देख सकते हैं तो देखिए इसके टॉप पे जो है, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर स्टैचू भी एक बना हुआ है, गोल्डन कलर का स्टैचू जो है बिल्कुल बनाया गया है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो शाहकार है, खूबसूरती है इस बिल्डिंग की, इसकी वजह से जो है वो डबल हो गई है। तो इसी तरह जो है वो आपको मैं इस बिल्डिंग के बाइट से भी दिखाता हूँ कि इसकी एंट्रेंस का क्या तरीक़ाकार है, कैसे जा सकते हैं। आपने लास्ट व्लॉग में मेरे देखा ही होगा कि इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को जो है वो अभी मैं क्यों क्रॉस नहीं कर रहा। तो सामने जो हाथ आया हुआ है उसका मतलब ये कि अभी आप लोग यहाँ पे रुक जाएं, कि हमें सलूट मारता रहेगा जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमें बाद में अलाउ करेगा कि आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। सो आपको मैं तब तक के लिए बाकी जगह दिखा दूँ। सो ये देखें, सो यहाँ पे बंदा बना आ गया वाइट कलर का, इसका मतलब है कि यहाँ से जो है वो आप इजीली मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है वो एक और बिल्डिंग है, आपको दिखा सकता हूँ। ये जो वाइट से कलर की बिल्डिंग है, इससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑफिस जो है वो मौजूद है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह जिनकी जो डिग्रियाँ वगैरह जो हैं जिन्होंने की हुई हैं, उसकी एवेल्यूशन करवानी पड़ती है यहाँ से। उसके बगैर जो है ना एडमिशन आपको मिलता है, वरना उसके अलावा कहीं पे आप जा सकते हैं जॉब वगैरह के लिए। सो ये बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, 711 लिखा है, इसके बिल्कुल साथ 305 के नाम से। इधर जाकर जो है हम डिग्रियाँ एवेल्यूशन करा सकते हैं अपनी। तो इसके जो है फिर आगे हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे जॉब वगैरह के लिए, यहाँ अगर हमने फर्दर स्टडी करनी है तो उसके लिए जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रुकलिन का मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट व्यू आपको दिखा दूँ कि किस तरह जो है वो यहाँ पे लाइफ चल रही है। तो यहाँ पे एक और बिल्डिंग जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो इसी तरह स्काईस्क्रैपर के नाम से हम लोग कह सकते हैं कि जी इनकी जो हाइट है वो 100 फ्लोर से भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है इनको हम ये नाम देते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो है ये पार्किंग वगैरह जो है वो तो आपको पता होगा कि ये पार्किंग, ये गाड़ियाँ यहाँ पे इस तरह क्यों खड़ी हुई हैं, क्योंकि साइडों पे जो है वो पार्किंग अलाउ होती है नॉर्मली रोड पे। तो दरमियान वाला जो रोड है वो हम ट्रैफिक के लिए जो है वो नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। और एक मज़े की बात ये है, यहाँ पे आप एक रेड लाइन नज़र आ रही होगी। ये रेड लाइन का मतलब ये है कि ये एक बस की लाइन है। बस की लाइन मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बस चलेगी। अगर तो बस आ गई, अगर कोई और गाड़ी होगी तो उसका जो है वो उसे टिकट पे करना पड़ेगी। तो बस के लिए जो है वो राउट इन्होंने
स्पेशल प्रोवाइड किया गया कि जो लोकल यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, उनको मसला ना पेश है किसी तरह का भी। इसके अलावा आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे आप ये सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे ये बाईसाइकिल्स वगैरह जो है वो खड़ी हुई हैं। तो इसकी सबसे मज़े की चीज़ ये है कि कोई भी बंदा, अगर कोई बंदा ओन नहीं कर सकता इस साइकिल्स वगैरह, ठीक है, तो बंदा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, आगे से पे वगैरह करके इसके बाद ये साइकिल जो है वो बंदा लेके जा सकता है। इसको आपको एग्जैक्ट दिखा सकता हूँ, आपको बिल्कुल सामने मौजूद है यहाँ पे। ये देखें, ये इसका सारा रोड भी प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। ई बाइक्स जो है इसको हम किस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। इसको लेके जो है हम लोग अपने यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर भी कहीं पे सिटी बाइक्स का जो है वो दूसरा टर्मिनल मौजूद होगा, वहाँ पे जो है हम लोग इस साइकिल को जो है वो हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है ये सारा चल रहा है। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इसके फोल्डिंग वगैरह सारा कुछ तो लगाया है। इसके अलावा इसको, इस पूरी बिल्डिंग को इन्होंने कवर किया हुआ है, हम कह सकते हैं नेट लगा के या कोई कपड़ा वगैरह लगा के। ये लगाने का मकसद ये है कि जो है पूरी बिल्डिंग में जो है वो डस्ट वगैरह ना जाए, या कह सकते हैं कि हवा वगैरह जो है ना जाए। डस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे मौजूद वैसे नहीं होती, सो बिल्कुल क्लीन है सारा कुछ, डस्ट वगैरह तो है नहीं। सब लोगों ने जो है वो यहाँ पे अपने अपने मुताबिक जो है वो एनिमल रखे होते हैं, तो उनका जो एनिमल के साथ जो लव है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है। वो कह सकते हैं कि उनके सन डॉटर के मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह ट्रीट करते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनको। आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पे सिटी हॉल पार्क के नाम से जो है एक पार्क मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्टैचू बनाया गया है एक बंदे का जो न्यूयॉर्क के सबसे फेमस न्यूज़पेपर का जो था वो एडिटर था, और इसके अलावा जो है वो पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत नाम था। तो जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसको, होरेस ग्रीसी, फाउंडर ऑफ दी न्यूयॉर्क ट्राइब्यून। ये ट्राइब्यून जो है ये न्यूज़पेपर का जो था वो नाम था, इसकी याद में जो है यहाँ पे से स्टैचू बनाया गया है। यहाँ पे ब्रुकलिन में ही ये जो है वो मौजूद है, तो आप इसे जो है वो खुद भी देख सकते हैं। जिस पार्क का नाम जो है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखें, सिटी हॉल पार्क के नाम से। इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बिल्डिंग के शाकार हैं वो एक से एक बढ़ के मौजूद है। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। इसके बिल्कुल टॉप पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टैचू बनाए गए हैं। फुल टॉप पे जो है उसके स्टैचू बनाए गए हैं। तो अगर इसे मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें, इसी बिल्डिंग पे ही जो है यहाँ पे स्टैचू जो है बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है जैसे आपको मैंने पहले इस बिल्डिंग का दिखाया है, इसके बिल्कुल टॉप पे जो है वो गोल्डन कलर का जो स्टैचू है वो भी मौजूद है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर हम आप तो को दिखा सकें तो ये मौजूद है ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से, जो दुनिया में माना जाता है। ब्रिजेस में हम देखें तो ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो दुनिया में मोस्ट फेमस ब्रिजेस जो हैं वो उनमें माना जाता है। तो इसके अलावा जो है बिल्कुल साथ ही अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड, तो यहाँ पे हलाल जो फूड है वो आपको थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन जो स्ट्रीट फूड है लेकिन आपको मिल जाता है यहाँ पे। हम कह सकते हैं कि जैसे ये बाइट देखें, यहाँ पे हलाल फूड जो है वो नॉर्मली इस तरह अवेलेबल होता है हर जगह पे तकरीबन, हम लोग कह सकते हैं। जैसे देखिए ये काउंटर वगैरह जो हैं लोगों ने लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो इधर से जो है वो उनको फूड वगैरह जो हम लोग ले सकते हैं नॉर्मली हलाल फूड। बाकी दूसरा जो है वो तो हर जगह पे अवेलेबल होता ही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक जो लोग हलाल फूड सिर्फ खाते हैं उनके लिए जो है वो स्पेसिफिक जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड जो है वो वेस्ट एंड में फेमस भी है एक, जिसे हम आपको फिर दूसरी वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वो इस जगह पे मौजूद नहीं है, वो दूसरी जगह पे है। तो जैसे ही वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको मैं उसका दिखाऊंगा उसके बारे में। इसके अलावा जो है आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, ये सामने चेक करें, ये ब्रुकलिन ब्रिज है, ठीक है। इस साइड से इसकी एक साइड से एंट्रेंस होगी, ठीक है। हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, पैदल जाने वालों के लिए जो है वो अलग रास्ता है। इसके अलावा जो
गाड़ी वगैरह पे जिसमें जाना है उसका जो है वो रास्ता अलग है। ये देखें जी, ये ब्रुकलिन ब्रिज का जो है वो एक साइड से इसकी एंट्रेंस हो रही है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कितना रश है। हालांकि रेगुलर डे चल रहा है, आज तो मंडे का दिन है, लेकिन मंडे के दिन भी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रश है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी जो है वो लोगों ने यहाँ पे चीज़ें बेचने के लिए लगाई हुई है ज़मीन पे। कह लें कि कोई विज़िट करने यहाँ पे आता है, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो यहाँ से ले सकता है, परचेज़ कर सकता है। इसके अलावा जो है बिल्कुल सामने आपको दूसरी साइड जो है वो इस ब्रिज की मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये ब्रिज बहुत ज़्यादा लंबा है। जो पैदल चलने वाले हैं अगर तो चल सकते हैं तो वो यहाँ पे तो हैप्पीली आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा नहीं चल सकता तो उसके लिए ये कार के जो राउट हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बिल्कुल सामने जो है पेस यूनिवर्सिटी है। पेस यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे ब्रुकलिन में। सो इस ब्रिज का जो है वो आप यहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। हम लोग जो है वो आ गए हैं एक अलग एरिया में, जिसे हम जिसका नाम है जैक्सन हाइट के नाम से। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि फूड के स्टॉल जो हैं, हलाल फूड के स्टॉल जो हैं वो यहाँ पे भी लगे हुए हैं। सो लेकिन यहाँ पे जो है ये मुस्लिम एरिया थोड़ा बहुत कहला सकता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत मुस्लिम लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं रमज़ान की वजह से यहाँ पे जो है स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, तस्वीरें वगैरह जो है यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे प्रेयर मैट, जयमाज वगैरह सारे लगाए हुए हैं, टोपियाँ वगैरह हो गई। यानी कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रमज़ान का थोड़ा सा जो है यहाँ पे पाकिस्तानी टच कह सकते हैं आ सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने भी यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं स्पेशल रमज़ान वगैरह के लिए। तो थोड़ी बहुत मुस्लिम कम्युनिटी के जो है वो ये लोग भी ख्याल रखते हैं। बंगाली लोग जो हैं वो यहाँ पे इस एरिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बंगाली लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सो इस वजह से जो है यहाँ पे ये सारा कुछ लगाया होता है। इसके अलावा यहाँ पे लोकल स्टॉल वगैरह भी लगे होते हैं इस एरिया में। जैसे हम कह सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं, हल्का फुल्का किसी ने सस्ता सामान लेना है तो यहाँ से जो है वो ले सकता है। उसके अलावा जो है वो शॉपिंग के लिए ये अलग अलग जगह है। ये बहुत फेमस बाज़ार है यहाँ का, अपना बाज़ार के नाम से ग्रोसरी की आइटम्स वगैरह जो है वो यहाँ से मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं फ्रूट वगैरह, ग्रोसरी स्टोर, सारा कुछ है यहाँ पे तकरीबन मौजूद होता है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो कह लें कि बंगाली लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मुस्लिम टच जो है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा जो है और भी बहुत एरिया हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक लोगों के कह सकते हैं, जैसे कि चाइनीज़ लोग हैं, ठीक है, उनका जो है वो अलग एरिया यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तानियों का अलग एरिया है। यानी कि ये नहीं है कि वो लोग सिर्फ वहाँ पे ही रहेंगे, इसके अलावा भी मतलब रह सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जहाँ पे है हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी मेजॉरिटी के साथ रहते हैं, जहाँ पे बंगाली रहते हैं। तो यहाँ पे तो एक ऐसा एरिया भी है जिसको ये लोग मिनी बांग्लादेश के नाम से कॉल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है मेजॉरिटी बंगाली लोगों की रहती है। तो इस वजह से जो है वो उसे मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको वो भी विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल जो है आपको इस एरिया का बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली जो है वो एशियन ही आपको नज़र आएंगे, जैसे बंगाल के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, इंडिया वगैरह के हो गए। इस तरह के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगे। अंग्रेज़ वगैरह जो हैं वो कम ही यहाँ पे नज़र आएंगे। और इसी इलाके में जो है फिर एशियन लोग भी पसंद करते हैं यहाँ पे शॉपिंग वगैरह जो करना, क्योंकि उनको अपनी ज़ुबान के लोग जो हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इस वजह से जो प्रेफर करते हैं यहाँ पे शॉपिंग करना। तो आपको इसके अलावा आपको दिखाएंगे ये न्यूयॉर्क जो सबसे ज़्यादा फेमस है सबवे की वजह से। आपको सबवे का भी विज़िट करवाएंगे कि यहाँ पे सबवे जो है वो किस तरह चलती है, ऐसा क्या राउट है, क्या सारा सीन है। तो आपको वो भी विज़िट करवाते हैं इंशाल्लाह। जी, तो आपको सबवे के बारे में बताते हैं कि न्यूयॉर्क की जो सबवे है वो पूरी दुनिया में जो है वो मानी जाती है, क्योंकि इसके जो है वो 472 जो है स्टेशन
वो मौजूद हैं यहाँ पे पूरे न्यूयॉर्क में। और ये 24/7 जो है सर्विस है इसकी। ये ट्रेन जो है ये चलती रहती है। मल्टीपल ट्रेनें हैं इस पूरे सबवे ट्रैक के अंदर। 472 472 जो है इसके स्टेशन हैं और दिन रात जो है ट्रेनें चलती रहती हैं। हर राउट की जो है वो अलग अलग ट्रेन हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक ट्रेन में अगर आप हैं, ठीक है, तो आप प्लेटफार्म के अंदर रह के आप किसी भी ट्रेन के अंदर उसी फेयर के साथ जो है वो आप लोग जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आपको हर जगह पे जो सबवे का स्टेशन है वो अलग अलग किस्म का बना हुआ है। कोई पुराने बने हुए हैं, कोई नए भी बने हुए हैं। तो आपको एक विज़िट करवाते हैं। ये आपके बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा। आपको विज़िट करवाते हैं कि किस तरह के इसके ट्रैक हैं, कैसे एंट्रेंस होती है, क्या सारा सीन है। तो ये स्पेसिफिक एक एरिया है, उसका स्टेशन है। यहाँ से 1 2 3 4 5 ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से जा रही हैं, EF MR और 7। तो सब लोग जो हैं अपने रूट के मुताबिक जो है यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन जो है फिर उनको उनके मुकाम पर जहाँ पे उन्होंने जाना होता है वहाँ पे ड्रॉप कर देती है। तो मैं आपको तरीक़ाकार इसका बताता हूँ किस तरह ये वर्क करता है सारा। यहाँ से देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है साथ। ये जो है इसका राउट है कि किस राउट पे जो है ये ट्रेनें चलती हैं। तो यहाँ पे स्पेशल जो है वो जो इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो ट्रेनें चल रही हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पे लिखा गया कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, क्या उसका राउट है, सारा कुछ। यहाँ से जो है वो कार्ड वगैरह भी फिलअप हो सकता है इसका। न्यू कार्ड भी जो हम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो हमारे पास पहले का कार्ड मौजूद है उसके अंदर हम पैसे वगैरह भी भर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इस प्लेटफॉर्म में जो है वो एंट्री करते हैं। कार्ड को जो है वो स्वाइप करेंगे ऑपोजिट साइड। ये स्वाइप नहीं सही हुआ। यहाँ से जो है वो हम अपना राउट देखेंगे कि हमने किस साइड पे जाना है। तो हमारा जो राउट है वो ऑपोजिट स्टेट है, इस साइड पे जाएंगे। वो जो है दूसरी साइड पे ट्रेन जो है वो लेके जा रही है। तो इस साइड से उतर जाओ या इस साइड से उतर जाओ, बात एक ही है। ट्रेन नीचे आ गई है, हम लोग बस जा रहे हैं ट्रेन। Attention everyone. Officers from the NYPD are on the platform should you need their assistance. This is हो गई ट्रेन। ये सारा इसका प्लेटफॉर्म है। अब जैसे सब लोग बैठ जाएंगे, डोर्स बंद होंगे और ट्रेन जो है वो चल पड़ेगी। ये जो ट्रेन से जो है वो बाहर हम लोग ट्रेन से बाहर जो है वो हम आ चुके हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं कि एग्ज़िट किस साइड पे होगा। तो सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्ज़िट का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये ट्रेन जो है ये मेजॉरिटी जो ट्रेन होती हैं ये अंडरग्राउंड चलती हैं। तो इस वजह से जो है हमें बाहर निकलने के लिए अपस्टेयर जाना पड़ता है। तो ये नीचे ही इन्होंने राउट बनाया होता है, क्योंकि ट्रेन जितनी लंबी ट्रेन होगी उस हिसाब से ही जो है इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। तो उसके मुताबिक फिर सब लोग यहाँ से निकलते हैं। जो जिसका जो सा राउट बनता है एग्ज़िट का, जिसने जिस स्ट्रीट में एग्ज़िट लेना है वो वहाँ से ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे भी स्टेयर्स जा रही हैं, J और Z लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से हम J और Z ट्रेन जो है वो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो हम लोगों को बिल्कुल भी पे करने नहीं पड़ेंगे। जो हमने पहला रेंट दिया उसके ही वही रेंट चलेगा और उसी रेंट पे जो है वो हम लोग कहीं और जा सकते हैं अगर हमने कोई दूसरी ट्रेन लेनी है। तो अगर हमने सिर्फ एग्ज़िट करना है तो हम लोग
इस ट्रैक को फॉलो करते हुए जाते रहेंगे। ये डाउन स्टेयर आप देख सकते हैं, JZ, और ये स्टेशन का नाम है जिसे हम कह सकते हैं जमाइका सेंटर। इसी तरह यहाँ पे लिखा होगा सारा राउट इसका, कौन सी ट्रेन जो है वो कब आ रही है। तो इसको फॉलो करते हुए जो है हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो बार चल रही है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई जमाइका सेंटर कि 1 मिनट में एक ट्रेन आ रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो 3 मिनट में आ रही है। तो यहाँ से भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेन है वो कितना टाइम है उसे यहाँ पे स्टेशन में पहुँचने में। तो एग्जैक्टली जो है वो ऑलमोस्ट इसी टाइम के अंदर जो है वो ट्रेन यहाँ पे अराइव हो जाती है। तो हम लोग उसे पिक करके फिर अपने डेस्टिनेशन को चले जाते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट USA न्यू यॉर्क देखने के लिए जो है वो आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और वीडियोस जो है वो आपको के दिखाता रहूँ। तो ये देखें, अब ये ट्रेन जो है ये यहाँ से मूव करने लगी है। तो यहाँ से जो है वो हम लोग अपना एग्ज़िट लेके बाहर को जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दौड़ लगी हुई है, हर बंदा बस जा ही जा रहा है। कहीं ना कहीं पे जो है सब कुछ जा ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सबको, बहुत ही कम लोग होंगे जो कहीं पे स्टॉप हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी वाले ही हैं जो स्टॉप हैं, बाकी सिर्फ जा ही जा रहे हैं। जिसके जहाँ पे दिल करा वो सिर्फ जा ही जा रहा है। ओके, आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।